ऐसा लड़का जो देता है अंडा। इस लड़के के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अभी आप जिसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई सूखा पत्ता नहीं बल्कि एक जीव है। इस जीव के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में है एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है और बिहार का एक ऐसा गांव जहां बंदरों की वजह से गांव की सारी लड़कियों को ताउम्र कंवारी रहना पड़ता है। आखिर क्या वजह है? वजह जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, इंडोनेशिया का 14 साल का एक लड़का अंडा देता है। जी हाँ, एक इंसान अंडे दे रहा है। इस लड़के का नाम है अकमल और इसके अनुसार ये पिछले 2 सालों से अंडे दे रहा है। 2 सालों में ये 20 अंडे दे चुका है। हालांकि इस इंसान के अंडे मुर्गी की तरह के होते हैं। जब इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी इसकी कहानी सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है। इसके दावे की पड़ताल के लिए इसे एक हॉस्पिटल में अकेले कमरे में रखा गया और फिर यहाँ भी इसने अंडे दिए। ये देखकर डॉक्टर भी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इसके पेट का एक्सरे किया गया, जिसके बाद पता चला कि उसके पेट में अभी भी 2 अंडे मौजूद हैं। आपको क्या लगता है आखिर ये लड़का अंडा कैसे दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के के पूर्वज बंदर ना होकर मुर्गी रह रहे हो? नंबर 8, ये चीन वाले भी बड़े बेगैरत किस्म के इंसान होते हैं। हर चीज में अपनी नीच हरकत को कर देते हैं। अगर दुनिया के किसी भी देश में बैंक से लोन लेना होता है तो हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, लेकिन चीन में यदि कोई स्टूडेंट बैंक से लोन लेता है तो उसे सारे डॉक्यूमेंट के अलावा अपना एक न्यूड फोटो भी सबमिट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूड फोटो क्यों? दरअसल बैंक वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट लोन नहीं चुका पाए तो उसे इस न्यूड फोटो की धमकी देकर लोन चुकाने पर मजबूर कर सके। और यदि धमकी के बावजूद कोई लोन नहीं चुकाता तो फिर बैंक वाले उस स्टूडेंट का न्यूड फोटो वायरल कर देते हैं। इस वाहियात हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन चीन के लोग इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नंबर 7, अभी आप पेड़ के जिस सूखे पत्ते को देख रहे हैं वो कोई पत्ता नहीं बल्कि एक जीव है। चौंक गए? वेल, चौंकना लाजमी था। सूखे पत्ते की तरह दिखने वाला ये जीव छिपकली की प्रजाति है। इसका नाम स्टैनिक लीफ टेल्ड गेक्को है। ये जीव केवल मेडागास्कर में पाए जाते हैं। दिन के समय में ये पेड़ों पर छुपे रहते हैं। वैसे इन्हें छुपने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इनका लुक ही ऐसा है कि ये कहीं पर भी पड़े रहे कोई इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। सूखे पत्ते की तरह शरीर होने के साथ ही इसकी पूंछ एग्जैक्टली एक पत्ते की तरह ही होती है। कई बार ये खुद को बेहतर तरीके से छुपाने के लिए अपने पत्ते वाले पूंछ को घुमाकर अपने शरीर के ऊपर कर लेते हैं। रात के समय में ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। हमारी प्रकृति सच में कमाल की है। नंबर 6, आमतौर पर किसी भी प्राणी की मृत्यु के कुछ घंटे बाद ही उसके शरीर का खून जमना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को ढूंढा है जिसकी मृत्यु 42,000 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर में आज भी तरल खून मौजूद है। वैज्ञानिकों को 2019 में साइबेरिया के बर्फीले इलाके में बर्फ के नीचे दबाकर एक छोटा सा जानवर मिला जो लीना होर्स के नाम से एक जानवर का बच्चा था। वैज्ञानिकों ने जब इसे रिसर्च सेंटर में लाकर इसकी जांच शुरू की और जैसे ही इसके शरीर में कट लगाया गया इसके शरीर से खून बहने लगा। इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके शरीर से निकलने वाला खून दुनिया का सबसे पुराना खून है। ये आइस एज के समय का जानवर था जिसकी मृत्यु कीचड़ में डूबने की वजह से हो गई थी। मृत्यु के समय इसकी उम्र मात्र 2 महीने की थी। नंबर 5, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो आपके मोबाइल में गेम खेलता है तो ऑब्वियसली खेलता ही होगा। तो अब आप जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका बच्चा गेम खेलकर आपको कंगाल कर सकता है। ओडिशा में 10 साल का एक बच्चा ऑनलाइन क्लास के बहाने अपने पिता दिलीप कुमार का मोबाइल लेकर फ्री फायर गेम खेलता था। गेम में शॉपिंग करने के लिए इसने अपने पिता के 58,000 रूपए लुटा दिए। मोबाइल पे, गूगल पे और फोन पे इंस्टॉल्ड था। गेम में ट्रांजैक्शन इन दोनों ऐप के जरिए ही हुआ। हैरानी की बात ये थी कि दिलीप को इस बात की भनक तब लगी जब वो बिजनेस ट्रिप के लिए वेस्ट बंगाल गए और उन्होंने वहाँ ATM से पैसे निकाले। अकाउंट से 58,000 गायब देख उन्हें जोर का झटका लगा और ये झटका और भी जोरदार तब हो गया जब उन्होंने बैंक से बात की और पता चला कि ये पैसे गेम में लुटाए गए हैं। नंबर 4, किसी की शादी नहीं हो पाने की कई सारी वजह होती हैं, लेकिन क्या किसी बंदर की वजह से किसी की शादी रुक सकती है? सुनने में ये भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन बिहार में एक ऐसा गाँव है जहाँ गाँव के किसी भी लड़की की शादी बंदरों की वजह से नहीं हो पा रही। इस गाँव का नाम रतनपुर है और ये भोजपुर जिले में स्थित है। इस गाँव में बंदर
बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो जब भी किसी बारात को देखते हैं तो बंदरों का पूरा झुंड आक्रामक होकर बारातियों पर हमला कर देता है। आखिरी बार जब गांव में बारात आई थी तब बंदरों ने बारातियों पर हमला करके कई बारातियों की जान ले ली। जिस दिन के बाद से इस गांव में किसी भी लड़की की बारात नहीं आई। आसपास के गांव का कोई भी शख्स इस गांव में अपने बेटे की बारात लेकर नहीं आता। बंदरों के इस आतंक की वजह से इस गांव की लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं और बंदरों से सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। नंबर 3, दुनिया में हर समुदाय की अपनी एक खास रस्म होती है जिसे जरूरी से निभाया जाता है। इनमें कुछ रस्म काफी दिलचस्प होते हैं तो कुछ फनी, तो वहीं कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जो इतने खौफनाक होती हैं कि उसे सुनकर हमारे होश उठ जाते हैं। ऐसा ही एक रस्म एक अमेरिकी समुदाय में निभाई जाती है। इस समुदाय में लड़के को शादी से पहले अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती है। नहीं, उस तरीके से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए 120 वॉट बिजली का झटका खाना पड़ता है। जो लड़का इस झटके को बर्दाश्त कर लेता है उसे सच्चा मर्द मानकर शादी की इजाजत दी जाती है। लेकिन जो लड़का इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता उसे नामर्द माना जाता है। ये तो बड़ा नाइंसाफी है भाई। नंबर 2, गुजरात के अमरेली जिले और जूनागढ़ जिले के बीच गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में तुलसी श्याम नाम की एक जगह है और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ की ग्रेविटी की गंगा उल्टी बहती है। जी हाँ, तुलसी श्याम में ग्रेविटी का उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपने यहाँ की सड़कों पर पानी गिरा दिया तो पानी नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर जाएगी। बॉल सड़क पर नीचे की ओर लुढ़कने के बजाय ऊपर जाएगी और यहाँ तक कि बंद गाड़ी भी नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाती है। एंटी ग्रेविटी की वजह से तो ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी है। यहाँ पर 3000 साल पुराने कृष्ण मंदिर और गर्म पानी का एक झरना भी है जिसके बारे में मान्यता है कि इसका पानी बीमारियों को ठीक कर देता है। आखिर यहाँ पर ग्रेविटी का असर उल्टा क्यों देखने को मिलता है, इस बात का पक्के तौर पर खुलासा अब तक नहीं हो सका। नंबर 1, प्लास्टिक के कचरे के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे खुला है। इस गार्बेज कैफे की शुरुआत छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस कैफे में प्लास्टिक जमा करके लाने वाले लोगों को प्लास्टिक के बदले भरपेट खाना मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि शहर प्लास्टिक मुक्त होगा और साथ ही शहर के गरीब लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। यानी एक तीर से दो शिकार। इसकी पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है। पूरे देश में इस तरह के गार्बेज कैफे की शुरुआत करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।